हेलो एवरीवन, आप सभी को शिवांगी एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर का जो एक्सरसाइज 3.1 है, यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जो यहाँ पे दिया हुआ है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉन्केव क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए, आपके पास 8 फिगर गिवन है, आपको बताना है कि जो फर्स्ट सिंपल कर्व है, तो इन 8 जो आपको फिगर दी गई है, इनमें से कौन कौन से आपके सिंपल कर्व है। तो कर्व मैंने आपको बताया था कि यानी कि आपने यहाँ से चलना, जब भी अपना पेन चलना शुरू करते हो जहाँ पे आप खत्म कर देते हो, मतलब आपको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपके सारे कर्व होते हैं। अब आपसे पूछा सिंपल कर्व, तो देखो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कि सिंपल कर्व को अगर यहाँ पे देखें, तो फर्स्ट आपका सिंपल कर्व हो सकता है नॉर्मल एक आपका डायग्राम बना है, ठीक है, इस तरीके से आपका कोई भी यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट वाला क्या है, एक सिंपल कर्व है। सेकंड भी आपका आराम से ये सिंपल कर्व है, ठीक है, ओपन क्लोज कैसे हो सकते हैं, सिंपल कर्व है, यानी कि सेकंड भी आपका सिंपल कर्व है। थर्ड नहीं हो सकता है, थर्ड के आपका सर्कल है, लेकिन एक सर्कल तो चलो हमने बना दिया, लेकिन दूसरा सर्कल बनाने के लिए हमें अपना पेन या फिर अपना जो पेंसिल है उसको उठाना पड़ेगा, इसकी वजह से थर्ड भी आपका जो है ये आपका सिंपल कर्व नहीं हो सकता। फोर्थ को देखें तो देखो यहाँ पे क्रॉस बने हुए हैं, तो सिंपल कर्व में आपके क्रॉस नहीं होते, ऐसे लाइन को क्रॉस किया जा रहा है दूसरी लाइन से, तो ये आपका सिंपल कर्व में नहीं आता है। हाँ, ये फिफ्थ वाला आपका सिंपल कर्व हो सकता है, क्योंकि आपका पूरा जो डिज़ाइन है यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, तो आराम से ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व। तो फिफ्थ भी आपका क्या है, सिंपल कर्व है। फिफ्थ के बाद अगर हम बात करें सिक्स की, तो ये भी बिल्कुल आराम से आपका क्या है, एक सिंपल कर्व है, और सेवन भी आपका क्या है, पूरा सिंपल कर्व है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया आपके 1 2 5 6 7, ये आपके क्या है, सिंपल कर्व है। अब बात करनी है सिंपल क्लोज कर्व की। सिंपल क्लोज कर्व देखे तो देखो 1 ये क्लोज है और कर्व तो है ही सिंपल, तो ये फर्स्ट तो हो गई होगा। सेकंड भी ये क्लोज है और सिंपल कर्व है, तो ये सेकंड भी होगा। थर्ड कर्व तो है ही नहीं, फोर्थ भी कर्व नहीं है, तो ये दोनों तो वैसे ही क्रॉस हो गए। ठीक है, लास्ट वाला भी आपका नहीं, क्योंकि दो सर्कल बने हुए हैं और एक लाइन है, तो ये भी कर्व होगा नहीं। ठीक है, तो फिफ्थ है आपका सिंपल है और क्लोज है, ये ऑलरेडी अंदर से क्लोज है, तो ये आपका जो थर्ड है, ये भी आप थर्ड नहीं सॉरी फिफ्थ नंबर है, तो ये भी आपका क्या है, क्लोज कर्व है। इसके साथ अगर हम देखेंगे सिक्स, तो ये भी आपका क्लोज कर्व होगा। एक बार इसको राइट कर देते हैं। देखिए, फर्स्ट सेकंड हो गया, फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद ये जो सिक्स है, ये भी आपका क्या आराम से सिंपल और क्लोज कर्व है। सेवन में आपका क्लोज और सिंपल है, तो 1 2 5 6 7 ये भी सारे क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट, पॉलीगन आपसे पूछे। पॉलीगन मैंने आपको बताया था, जो लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट के द्वारा जो बनते हैं वो आपके सारे पॉलीगन होते हैं, वो सारे क्लोज होते हैं। तो देखो फर्स्ट आपका बिल्कुल क्लोज है और एक लाइन सेगमेंट के द्वारा बना है, तो फर्स्ट आपका पॉलीगन होगा। सेकंड भी आपका क्लोज है और एक सिंपल यानी कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो इस तरीके से ये भी आपका क्या होगा, पॉलीगन होगा। थर्ड आपका पॉलीगन हो नहीं सकता, ठीक है, पॉलीगन लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, सर्कल उसमें नहीं आते हैं, और ये जो क्रॉसेज हैं ये भी इसमें नहीं होगा, क्रॉसेज भी आपके पॉलीगन्स में नहीं आते हैं, तो ये दोनों कट हो गए। थर्ड फिफ्थ जो है आपका, फिफ्थ तो इसमें तो आपका ऑलरेडी अलग ही शेप है, लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। सिक्स भी आपका यहाँ पे इसमें यहाँ सर्कल बना हुआ है, लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। सेवन भी सर्कल वाली शेप है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। फोर लास्ट है जो एट्थ, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भी सर्कल्स आ चुके हैं। तो आपका जो पॉलीगन होगा वो तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ही होगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो पॉलीगन आपको पता है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, तो इन दोनों में से ये कॉन्वेक्स हो सकता है और कॉन्केव हो सकता है। तो कॉन्वेक्स कैसे बताए थे, जिसके चारों कॉर्नर जो ऊपर की ओर हो, ऊपर की तरफ हो, वो सारे आपके क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं। तो वो है ओनली सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में आपका देखो ये नीचे एक अंदर की तरफ है आपका सेंटर पॉइंट, मतलब एक पॉइंट, तो इसकी वजह से ये नहीं होगा, तो इसका आंसर हो गया कॉन्वेक्स जो पॉलीगन होगा वो होगा सेकंड। कॉनकेव पॉलीगन ऑब्वियसली फर्स्ट होगा, क्योंकि सेंटर की ओर है, मैंने आपको याद भी कराया था, केव है, केव मतलब होता है गुफा, तो यानी कि एक पॉइंट जो अंदर की तरफ होता है, ठीक है, इसमें तो वो पॉलीगन कौन सा होता है, कॉनकेव पॉलीगन होता है, तो इसका आंसर होगा 1। तो इस तरीके से इनके आंसर्स हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वेंगुलर एंड इक्विलेटरल, यानी इक्वेंगुलर है जिसके सारे के ऑल जितने भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जिसके ऑल साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, वो आपके होते हैं रेगुलर पॉलीगन। अब आपके पास रेगुलर पॉलीगन गिवन है 3 साइड वाले, 4 साइड वाले और 6 साइड वाले, तो इनका आपको नेम बताना है कि जो रेगुलर पॉलीगन है जो इनका नेम क्या होगा।
तो उनका नेम क्या होगा, एक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, फर्स्ट का होगा इनके जो 3 एंगल्स हैं जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं और चारों जो आपके जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं आपके 90 डिग्री, और इसमें जो एक एंगल होता है ये जो होता है 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो 6 साइड यानी कि आपका हो गया हेक्सागोन, इसको हेक्सागोन बोलते हैं, इसको रेगुलर हेक्सागोन बोलेंगे जिसकी साइड्स बराबर होती हैं और इसके सभी एंगल्स भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इनको इक्वल निकालने के लिए जिसका आपको एंगल नहीं पता हो, लाइक 6 लाइक हेक्सागोन हो, ऑक्टागोन हो, डेकागोन हो, तो उसके लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि आप कैसे इनका जो ईच है या फिर इनका जो टोटल सम है वो आप निकाल सकते हो कि इनका जो टोटल सम का जो इसका जो पूरा एंगल होगा वो कितना हो सकता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट